हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला। मैं अमन द्विवेदी आप सभी को आज फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सेट का और मैथ का रिलेशन बहुत ही पक्का है। आपको सेट चैप्टर्स का ज्ञान जो है पूरी मैथ में हर जगह लगता रहेगा और ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सेट थ्योरी का आप प्रयोग प्रोबेबिलिटी में कर पाएंगे। सेट थ्योरी से ही पूरा रिलेटेड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, तो जब आपको सेट चैप्टर आएगा तभी आप इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेट क्या है। तो सेट के बारे में सबसे पहले जॉर्ज कैंटोर ने बताया था। जॉर्ज कैंटोर ने सबसे पहले सेट के बारे में अपनी राय रखी और ये पेशे से एक म्यूजिशियन थे और बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस थे। तो इनका जो भी होता था ये बिल्कुल दिल से करते थे। तो इनने मैथ्स के बारे में सेट दिया और सेट थ्योरी जो आज हम लोग के सामने है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेट होता क्या है। सेट है क्या? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या है? सेट जो होता है, सेट माने समुच्चय। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, मेरे सभी वीडियो क्लासेस बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए होंगे, ताकि आपको एक बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सके और आपको समझने में मदद मिल सके। तो सेट माने क्या होता है? समुच्चय। तो जैसा कि मैंने बताया, सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। मतलब समुच्चय क्या है या सेट क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब ये होगा कि कोई भी सेट में नंबर रिपीट नहीं होगा, एक सिंगल टाइम होगा। और वेल डिफाइंड का मतलब उसके नंबर ऑफ आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। अगर आप उसके नंबर ऑफ को एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते तो वह सेट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने लिख रखा है, a set of odd natural less than 8, a set of odd natural number less than 8। तो odd natural number जो less than 8 होगा वो क्या क्या हो सकते हैं? तो odd natural number क्या होंगे? odd number का मतलब जो 2 से कैंसिल आपके ना होते हो। इस सेट को अगर हम लिखना चाहें तो इसका नाम दे देंगे सेट ए। और सेट्स को लिखने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हो और इनके बीच में लिखते हैं। सेट लिखने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे अच्छा और सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखें, नंबर्स के बीच में आप कॉमा का यूज करें। तो ऑड आपके नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 3, 5, 7 और लेस देन हमें 8 जाना था तो हम यहीं तक इसको राइट करेंगे। यही हमारे ऑड नेचुरल नंबर होगा जो लेस देन 8 है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। नेचुरल नंबर जो आपके सेट थ्योरी में आप किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हो? एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, होल नंबर। तो बेटा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो आपके काउंटिंग नंबर होते हैं इन्हें ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर माने 1, 2, 3, 4 ये सभी जितने भी आपके काउंटिंग नंबर है इन्हें ही नेचुरल नंबर कहा जाता है और इन्हें सेट थ्योरी में एन से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर माने नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं और इनकी शुरुआत जीरो से होती है। तो होल नंबर आपके कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी आपके क्या होंगे? होल नंबर होंगे। इसके बाद बेटा बात, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। इसके साथ साथ आपके होते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इनका कलेक्शन जो बोला जाता है जिसे हम लोग रियल नंबर के नाम से ही जानते हैं। तो ये सब आगे आते रहेंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सेट के ही बारे में और सेट का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार करते हैं। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन दो मेथड से किया जाता है, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, और सेकेंडरी आपका है सेट बिल्डर फॉर्म जिसे हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि सेट जो है, अभी मैंने कहा था कि सेट थ्योरी में आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मैं पूछूं क्लास 11th में जो खूबसूरत बच्चे हैं इनका सेट क्या है,
तो अब जैसे किसी बच्चे के लिए ए खूबसूरत होगा तो किसी के लिए बी खूबसूरत होगा, किसी के लिए सी खूबसूरत होगा। तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन कितना खूबसूरत है और कौन कितना ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट आपका नहीं है, लेकिन ये सेट है। अगर मैं बोलूं इंडिया में बहने वाली जो रिवर है, इंडिया में जो रिवर है इनका कलेक्शन क्या होगा, तो आपको पता है हमारे इंडिया में वेल डिफाइंड रिवर्स हैं, इनके कलेक्शन को हम लोग सेट बोल सकते हैं। इनमें गंगा, यमुना, सरस्वती ये सभी आ सकते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि हाइट ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट, जो हाइट है बच्चों की उसका कलेक्शन क्या होगा। तो ये भी वेल डिफाइंड है, आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलता लॉन्गेस्ट हाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भाई किसकी लंबी है हाइट सबसे ज्यादा है किसकी नहीं है, इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह आप सेट इसको लिख सकते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का दो प्रकार से करते हैं, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म मतलब जैसा कि टैबुलर फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें हम लोग सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे हम एक सेट बनाना चाहें सी सेट, और इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे और इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। और इसको लिखने का ये तरीका जो होता है इसे ही हम लोग टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसके एलिमेंट कॉमा लगाकर इसके मिड में लिख देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म को, जिसे हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं, तो प्रॉपर्टी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉपर्टी फॉर्म समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेट थ्योरी में यूज होने वाले सिंबल्स कौन कौन से हैं। सिंबल्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैथ में सिंबल्स का नाता बहुत पुराना है, मैथ में बहुत सारे सिंबल्स का प्रयोग होता है। ये सिंबल्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप इसको शॉर्टकट में नहीं लिख पाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला सिंबल है एफ साइलेंट, इसे एफ साइलेंट पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या बिलोंग, ठीक है। सेकेंड सिंबल है आपका दैट, उल्टा ए, तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर एवरीवन, ओके। थर्ड सिंबल आपका होता है कॉमा, जिसका मतलब होता है एंड। आपने इसके साथ साथ ये सिंबल बना हुआ देखा होगा जिसे हम लोग कहते हैं सच दैट। इसके इसी साइन को हम लोग एक सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका भी मतलब सच दैट होता है। जैसे जैसे अन्य साइन आते जाएंगे आपको बराबर रूप से बताया जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म को लिखने की अन्य मेथड या रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आगे चल के देखते हैं इसको क्या है और कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले बात, जैसा कि मैंने बताया कि रोस्टर फॉर्म आपका, जिसे हम लोग टैबुलर फॉर्म कह रहे थे, उसे कैसे लिखेंगे। मैं आपको दोनों मेथड लिख के दिखाता हूं और एक ही सेट को दोनों से लिख के दिखाता हूं। अगर मैं कहूं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, then we can write a is equal to 2, 4, 6, 8, 9 नहीं होगा क्योंकि ये आपका ऑड नंबर है, और लेस देन था तो इसलिए 8 के आफ्टर आप नहीं ले सकते क्योंकि 10 क्या है, 10 खुद 10 के इक्वल चला जाएगा, तो इसलिए हमें 10 नहीं लेना है। अगर इसे ही हम सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते थे a is equal x is such that x where x belongs to even number, even natural number less than 10। इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि अगर आप इसको कोड और डिकोड कर लेते हैं तो आपके लिए सेट टॉपिक बिल्कुल हलवा हो जाएगा और आप बहुत बेहतर तरह से सेट टॉपिक को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेट टॉपिक में इसको डिकोड कैसे करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इस साइन को सच दैट कहते हैं और इसको रीड किस प्रकार करेंगे, ए इज सेट दैट एक्स इज सच दैट एक्स एंड
यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए जिसका मतलब एंड होगा, एंड x बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, जिसे हम लोग टैबुलर फॉर्म में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। और बच्चों आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आपको भी समझ नहीं आएगा। तो आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा कि सेट क्या है, सेट का कलेक्शन कैसा है, और सेट जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, इसे कैसे हम समझेंगे और कैसे हमें पता चलेगा कि सेट क्या होता है और कोई दिया हुआ स्टेटमेंट सेट है या नहीं। इसके साथ साथ मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया है, जैसे रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जो आपके सामने है। कल के नए वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ सेट क्या है, जिनमें से फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, आपके नल सेट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट क्या होता है, या आपका इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।